आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। देखिए, दिल्ली एमसीडी में अरविंद केजरीवाल जीत चुके हैं और यहां पर अपने पार्षदों से बातचीत भी कर ली है कि पहले तो 3 कूड़े के पहाड़ हटाना है, हर एक वार्ड को सुंदर बनाना है। और लगातार जो है अरविंद केजरीवाल अपने ट्विटर पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर जो है फोटो भी डाल रहे हैं कि एमसीडी में बीजेपी का कार्यकाल और महज 5 से 6 दिनों में केजरीवाल का कार्यकाल। वो फोटो डाल रहे हैं कि पहले देखिए कितना कूड़ा वार्डों में डला रहता था और आज देखिए तस्वीर साफ है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि पार्षद तो अपना काम करने लगे हैं, लेकिन मेयर कब बनेगा? जहाँ बीजेपी एक बड़ा दावा कर रही है कि दिल्ली एमसीडी में मेयर तो उनका ही बनेगा। इस पर बहुत बड़ा बवाल भी मच गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बहुमत मेरे पास है तो मेरा ही जो है मेयर बनेगा। लेकिन इसके बाद ये समय तय करेगा कि मेयर किसका बनेगा। लेकिन आपको ये बताना जरूरी हो जाएगा कि मुख्यमंत्री और महापौर यानी कि मेयर और मुख्यमंत्री में कौन बड़ा होता है। पहले आप इस खास रिपोर्ट को सुनिए जिसमें आपको एक एक बात पता चल जाएगी। दिल्ली में नगर निगम चुनाव के बाद अब मेयर चुनने की बारी है। सीटों की संख्या के हिसाब से आम आदमी पार्टी की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने भी मेयर सीट पर दावा ठोक दिया है। एमसीडी में एकीकरण के बाद अब पूरी दिल्ली में सिर्फ एक मेयर होगा। एमसीडी के नियमों में बदलाव होने के बाद मेयर की शक्ति भी बढ़ा दी गई है। मेयर की शक्ति बढ़ने के बाद दिल्ली के सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मेयर का पद अब मुख्यमंत्री से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। आइए पहले जान लेते हैं कि मेयर क्या होता है और कैसे चुना जाएगा इस बार मेयर। मेयर यानी महापौर किसी भी नगर निगम के प्रमुख को कहा जाता है। किसी एक शहर की बुनियादी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी महापौर के पास होती है। मेयर अपनी कैबिनेट यानी मेयर इन काउंसिल MIC का गठन करते हैं। एमसीडी में नियमों में बदलाव के बाद दिल्ली में 5 साल के लिए 250 पार्षद चुने जाएंगे। यही पार्षद मेयर का चुनाव करेंगे। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर भी इसमें वोटिंग कर सकते हैं। मेयर का कार्यकाल 1 साल के लिए होगा। आपको बता दें कि अगर इस बार की बात करें तो इस बार दिल्ली एमसीडी में अरविंद केजरीवाल ने 134 सीटें प्राप्त की। इसके बाद अब ये दावा ठोक रहे हैं अरविंद केजरीवाल की 5 साल के लिए अब अरविंद केजरीवाल का मेयर बनेगा। लेकिन वहीं आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी ने भी अपना दावा ठोक दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया है कि कुछ भी हो जाए मेयर तो इस बार बीजेपी का ही बनेगा। लेकिन इसके पहले ये जान लेते हैं कि मेयर के पास कितनी ताकत होती है। कुछ 5 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इन पॉइंट से आप समझ जाएंगे कि दिल्ली के मेयर के पास कितनी शक्ति होती है। अगर पहले पॉइंट की बात करें तो नगर निगम के अधिकार से जुड़े कोई भी फैसला लेने के लिए मेयर स्वतंत्र होता है। दूसरे की बात करें तो किसी भी फैसले की फाइल उपराज्यपाल या केंद्र के पास भेजने की अनिवार्यता नहीं होती है। निगम का सदन ही सर्वोच्च विधेयक पास कराने के बाद कानून लागू हो जाता है। अगर चौथे पॉइंट की बात करें यहाँ पर तो दिल्ली नगर निगम का बजट 14,804 करोड़ और खर्च करने की स्वतंत्रता मेयर के पास ही होती है। अगर 5वें पॉइंट की बात करें तो निगम के किसी भी अधिकारी और कर्मचारियों का तबादला कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री, जी हाँ, मुख्यमंत्री के पास क्या ओहदा होता है और मुख्यमंत्री की शक्तियां क्या होती हैं। मुख्यमंत्री किसी भी राज्य क्षेत्र का प्रशासक होता है जो कानून व्यवस्था और राजस्व समेत तमाम जनहित से जुड़े नियम बनाकर लागू करवाता है। हालांकि दिल्ली की स्थिति उलट है। राजधानी होने की वजह से दिल्ली में मुख्यमंत्री के पास कोई भी अधिकार नहीं दिया गया होता है। संविधान की धारा 239 AA के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री को सभी फैसलों की फाइल उपराज्यपाल के पास भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही इन फैसलों को उपराज्यपाल मानने के लिए बाध्य नहीं है। अरविंद केजरीवाल सरकार इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि मेयर तो उनका ही बनेगा। अब ये जान लेते हैं कि दिल्ली मुख्यमंत्री के पास इतनी भी शक्ति क्यों नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, अगर पहले बिंदु की बात करें तो दिल्ली सरकार के अधीन कर्मचारियों का तबादला नहीं कर सकते हैं। सरकार से जुड़े फैसले खुद ले सकते हैं, लेकिन उपराज्यपाल से मंजूरी अनिवार्य है। दिल्ली सरकार की सभी फाइलों की मंजूरी के लिए केंद्र और उपराज्यपाल के पास भेजना अनिवार्य है। दिल्ली सरकार का बजट 75,800 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए परमिशन मांगना जरूरी है।
अब सवाल मेयर पावरफुल होता है या मुख्यमंत्री पावरफुल होता है, यहाँ आकर रुक जाता है। इसे दो सिनेरियो के जरिए आसानी से आप समझ सकते हैं। पहला सिनेरियो की अगर बात करें तो मेयर अगर आपका बना, यानी कि अगर मेयर आम आदमी पार्टी का बनता है, इस स्थिति में मुख्यमंत्री ही पावरफुल रहेगा, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, नगर निगम चुनाव के प्रमुख चेहरा भी रहे हैं। मेयर जो भी बनेगा वो मुख्यमंत्री से हर काम में सलाह जरूर लेगा और सरकार का आदेश भी मानेगा। दूसरी पॉइंट की अगर बात करें, अगर मेयर बीजेपी का बनता है तो यहाँ पर कुछ मामला उलट होगा। इस स्थिति में टकराव बढ़ेगा, क्योंकि मेयर सरकार के आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। नगर निगम मेयर के पास मुख्यमंत्री से ज़्यादा पावर है। ऐसे में यहाँ मुख्यमंत्री का कम पावरफुल होना तय है, यानी कि अरविंद केजरीवाल की शक्तियाँ घट जाएंगी। जितनी शक्तियाँ बीजेपी की मेयर के पास रहेंगी, उससे कम शक्तियाँ जो है अरविंद केजरीवाल के पास बचेंगी। तो अब देखना ये होगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल जो दावा ठोक रहे हैं कि उनका ही मेयर बनेगा, ये दावा कितना सही साबित होता है। वहीं बीजेपी जो दावा ठोक रहा है कि उनका मेयर बन के ही रहेगा, तो अगर बीजेपी का मेयर बन जाता है तो अरविंद केजरीवाल की कौन कौन सी शक्तियां जो है भारतीय जनता पार्टी छीन लेगी। आज की खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तो देखिए आपने इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आखिर मुख्यमंत्री के ओहदा क्या है और केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं उनके सामने अगर बीजेपी का मेयर आएगा तो उसका ओहदा क्या रहेगा। आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर कि क्या बीजेपी अपना मेयर बना पाएगी या फिर अरविंद केजरीवाल जो बड़ा दावा कर रहे हैं वो अपना मेयर बनाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।